बिहार में खेला जारी है और खेला गोपालगंज का हो तो और दिलचस्प हो जाता है। और खेला हो रहा है बिहार के गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा में। कल खबर आई प्रेमशंकर यादव के फेसबुक के तहत कि मनजीत सिंह जो कि पूर्व विधायक हैं गोपालगंज के बैकुंठपुर के, वो आरजेडी में 3 तारीख को ऑफिशियली रूप में शामिल हो जाएंगे। मनजीत सिंह ने खुद अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर इस बात की घोषणा की थी कि मैं राजद में शामिल हो रहा हूं, और पहला लाइन उनका था तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। और उनके साथ एक और पूर्व विधायक शामिल होने वाले थे। लेकिन अभी हम बात मनजीत सिंह की कर रहे हैं। मनजीत सिंह ने कल ये अनाउंसमेंट कर दिया कि वो 3 तारीख को शामिल होने वाले हैं आरजेडी में। अब इसकी वजह पहले समझ लीजिए। इसकी वजह यह है कि मनजीत सिंह बैकुंठपुर से चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं, और इस बार जब गठबंधन में भाजपा और जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा तो बैकुंठपुर की सीट चली गई भाजपा के पास, और भाजपा के मिथिलेश तिवारी ने चुनाव लड़ा और मनजीत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्होंने 40,000 वोट पाए थे। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में प्रेमशंकर यादव आरजेडी के जीतकर विधानसभा पहुंच गए। अब ये मामला यहां समझ लीजिए। अब उसके बाद आइए मनजीत सिंह पर। मनजीत सिंह के पिता का राजनीतिक विरासत उनके साथ अभी है। उनके पिता का नाम स्वर्गीय बृजकिशोर सिंह है, और माना जाता था कि स्वर्गीय बृजकिशोर सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, मंत्री भी रह चुके थे, और मनजीत सिंह उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। उनके पिता के नाम पर गोपालगंज में एक हाल्ट भी है जिसको बृजकिशोर हॉल्ट कहा जाता है, और इस विरासत को संभालते हुए मनजीत सिंह को भी नीतीश कुमार के दाहिना हाथ के रूप में लोग जानते थे। लेकिन जब से कल ये अनाउंसमेंट हुआ था कि मनजीत सिंह शामिल होने वाले हैं आरजेडी में, तब से बहुत राजनीतिक गतिविधियां गोपालगंज में तेज हो गई थी। फिलहाल का अपडेट जान लीजिए, जो बड़ा अपडेट है और मनजीत सिंह के राजनीतिक कद को दिखाता भी है। मनजीत सिंह को मनाने के लिए बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह वहां पहुंच चुकी थी, राणा रणधीर सिंह वहां पहुंच गए थे, बाकी 2-4 नेता और पहुंचे थे, और कहा जा रहा है कि इसका निगरानी खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार कल ही लौटे हैं दिल्ली से अपने आंख का इलाज करवाकर, और ऐसे मौके में जब मनजीत सिंह जो उनके दाहिने हाथ कहे जाते रहे हैं, उनका पार्टी का छोड़ना नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया होगा। और यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं लगातार कि मनजीत सिंह उनके पास आए। और फिलहाल 5 मिनट पहले की अपडेट यह है कि लेसी सिंह की गाड़ी में बैठकर मनजीत सिंह पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल होने वाले मनजीत सिंह अब यहां पटना आ रहे हैं, नीतीश कुमार से मिलेंगे, और उसके बाद क्या होगा यह हमें नहीं पता। लेकिन इतना तो पता जरूर है कि नीतीश कुमार के जो चहेते हैं मनजीत सिंह, उनके पटना आने पर जरूर उनको कोई ऑफर दिया जाएगा, और इस बात की कोशिश होगी कि मनजीत सिंह को जदयू में रोक लिया जाए। मनजीत सिंह का राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं आप कि जदयू और भाजपा जब गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे तो वो बंदा अकेले चुनाव लड़कर 40,000 वोट ले आता है। उसके बाद खास बात सुनिए, जदयू से उनको पार्टी से नहीं निकाला गया, जबकि उन्होंने जो काम किया था वो पार्टी के नियम के विरुद्ध होगा, लेकिन जदयू उनको पार्टी से नहीं निकालती है, क्योंकि हो ना हो मौन समर्थन मनजीत सिंह को प्राप्त था। और कहीं ना कहीं मिथिलेश तिवारी और मनजीत सिंह के चुनाव लड़ने के चक्कर में राजद के प्रेमशंकर यादव जी चुनाव जीत गए। हालांकि प्रेमशंकर यादव ये बात नहीं मानते हैं कि उनके लड़ाई बीच में उनको फायदा हुई थी। प्रेमशंकर यादव का यह कहना है कि वो जीते थे। लेकिन फिलहाल हम बात मनजीत कुमार सिंह की कर रहे हैं, जो 3 तारीख को तेजस्वी यादव की पार्टी राजद में शामिल होने वाले थे। लेकिन अभी खबर यही है कि वो पटना के लिए निकल चुके हैं। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी और उनकी जो नाराजगी है उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। आपको याद होना चाहिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मनजीत कुमार सिंह ने अकेले चुनाव लड़ा था, और जिसका आरोप मिथिलेश कुमार तिवारी उन पर लगाते भी हैं कि मनजीत कुमार सिंह के चलते मिथिलेश कुमार तिवारी चुनाव हार गए, जबकि भाजपा और जदयू गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। और जब मनजीत सिंह ने कहा कि हम शामिल होंगे राजद में, तो ही जदयू के जो पार्टी के अंदर खलबली मच गई थी, और नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौटे अपने आंख का इलाज कराकर, तो हो ना हो लेसी सिंह को और अन्य जो भी मंत्री वहां पहुंचे थे उनको नीतीश कुमार ने ही भेजा होगा। और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जदयू और नीतीश कुमार मनजीत सिंह को क्या ऑफर करते हैं, क्योंकि यह मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि मनजीत सिंह के पिता ने भी जदयू का साथ दिया था, समता पार्टी के दौर से वो लोग साथ थे, और जदयू में जिस तरह से मनजीत सिंह ने काम किया है गोपालगंज में, वो वहां के एक बड़े नेता माने जाते हैं, और अपने समाज के भी वो बड़े नेता है। तो ऐसे वक्त में मनजीत सिंह का जदयू को छोड़कर राजद में शामिल होना बहुत बड़ी बात होती। लेकिन अब लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है, और मनजीत सिंह शायद पटना आकर नीतीश कुमार से मिलकर उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। मेरा नाम प्रशांत राय है। इस पर अन्य कोई अपडेट आएगी तो हम आपको इत्तला करेंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।